हाय फ्रेंड, मैं काव्या आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल श्री सत्यनारायण क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अब सिर्फ 1 महीने का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो हम आज आप लोगों के लिए सीटेट के शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो कि 23 क्वेश्चनों की हमारा PDF उपलब्ध है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आप लोगों के साथ जो है सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फटाफट से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षकः कक्षायां पाठप्रस्तावनासमये चित्राणि वस्तूनि हावभावान् सरलसंवादान् च प्रयुक्ते। सः छात्रेभ्यः मातृभाषायाः उपयोगः न्यूनतं कृत्वा संस्कृतभाषायामेव प्रश्नान् पृच्छति तथा उत्तराणि अपि संस्कृतभाषायामेव स्वीकृते। तेषां शिक्षणप्रक्रिया मुख्यतया कस्य शिक्षणोपागमः उदाहरणम् अस्ति। तो इसमें कहा गया है कि सीटेट के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, जिसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कहा ये गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षिका मतलब कि संस्कृत भाषा का शिक्षक कक्षा में पाठ प्रस्तावना को पढ़ाते समय चित्राणि चित्रों का, वस्तु का और हाव भाव तथा सरल शब्दों में मतलब कि अपने वाक्यों में उसका प्रयोग करता है। सह छात्रेभ्यः मतलब कि वह छात्रों के मातृभाषा का उपयोग जो होता है न्यूनतम कृत्वा मतलब कि बहुत ही कम करता है। संस्कृत भाषायामेव प्रश्नान् पृच्छति मतलब कि संस्कृत भाषा में ही प्रश्नों को पूछता है तथा उत्तराणापि संस्कृत भाषायामेव स्वीकृते उत्तरों को भी संस्कृत भाषा में ही स्वीकार करता है। ऐसी शिक्षण प्रक्रिया मुख्यतः कस्य शिक्षणोपागमस्य उदाहरणम्, ऐसी कौन सी शिक्षण प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ये था इसका क्वेश्चन। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शन जो है व्याकरण अनुवाद विधेय या फिर प्रत्यक्ष विधेय या व्याख्यान विधेय या फिर आगमन विधेय। हम इसका जो है क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ऑप्शन जो है पूरा दिखाई दे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर जो है कि मतलब कि एक संस्कृत भाषा का शिक्षक है, वो पाठ और प्रस्तावना को पढ़ाते समय चित्र, वस्तु, हाव भाव, सरल शब्द का प्रयोग करता है और छात्रों में मातृभाषा का उपयोग जो होता है बहुत कम करता है। संस्कृत भाषा में ही प्रश्न पूछता है, उत्तर भी संस्कृत भाषा में ही वह स्वीकार करता है। तो यह किस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो यह व्याकरण एवं अनुवाद विधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें व्याख्या करने के लिए भी नहीं कहा गया है, मतलब व्याख्यान विधि भी नहीं होगा, ना ही आगमन विधि होगा, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रत्यक्ष विधि होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड पूछा गया है। मतलब कि कहने का ये है कि जैसे डायरेक्ट मेथड ये होता है कि जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर तुरंत दिया, तो हमने तुरंत पूछा, आपने तुरंत दिया, यही होता है कि इसमें डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट जो होता है, जो आप दूसरों के माध्यम से या फिर किताब से देख करके बताते, वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। लेकिन इसमें पूछा गया था कि संस्कृत में ही प्रश्न पूछता है, संस्कृत में ही उसका उत्तर देता, मतलब कि डायरेक्ट विधि के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है, संस्कृत भाषा शिक्षकः प्रत्येकस्य पाठस्य समाप्ते अनन्तरं छात्रान् स्वशब्दैः कथानुसारं वक्तुं, मतलब कि संस्कृत भाषा का शिक्षक प्रत्येक पाठ के समाप्ति पर छात्रों से स्वशब्द मतलब अपने शब्दों में कथा को कहने के लिए कहता है। संवाद रचितुम, संवाद की रचना करने के लिए, समूहों में चर्चा करने के लिए, तथा न्यूनतम परिस्थितिषु मतलब कि कम परिस्थिति में संस्कृत भाषाया प्रयोगः कुर्त प्रेरित क्या लिखा है, प्रेरित तस्य शिक्षण प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य, मतलब कि संस्कृत भाषा का कम प्रयोग करते हैं और उसमें जो है कि मतलब कि यह किस शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, मतलब
से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होगा। तो इसमें जो होगा केवल व्याकरण ज्ञान से मतलब कि केवल व्याकरण का ज्ञान कराया गया है, ऐसा तो इसमें कहा नहीं गया है। केवल परीक्षा या सिद्धांत यह भी नहीं कहा गया है। केवल मतलब सीटेट में अच्छा आप लोगों के लिए एक टैग वर्ड होता है केवल, मात्र, भर ही, ये जितना भी वर्ड होते हैं सभी के सभी नेगेटिव होते हैं, तो जितने केवल वाले होते हैं सभी काट दिया करिए। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो होगा करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि संस्कृत भाषाया संप्रेषण दक्षताया विकासा, मतलब कि संस्कृत भाषा में जो हम बातचीत करते हैं संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है। मतलब कि जैसे अभी हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं, उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, मतलब कि संस्कृत भाषा के माध्यम से ही उसको पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी तो मतलब कि संस्कृत भाषा में भी तो कम्युनिकेशन ही हुआ, तो वही इसमें कहा गया है कि संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होता है। इसमें बातचीत संस्कृत में ही बोलना, संस्कृत का ही उच्चारण करना, कि जैसे कि वह जाता है तो इसका भी प्रयोग वह संस्कृत में ही करेगा, तो इसी को इसमें कहा गया है। तो वह समूह में बांट कर करेगा, विद्यार्थियों से चर्चा करा कर करेगा, हर विधि प्रकार से विद्यालय में करेगा, तो इसी का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा संस्कृत भाषा में बातचीत करने का बढ़ावा देना कहा जाता है, मतलब कि संस्कृत संप्रेषणात्मक क्षमता का विकास करना हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, इसमें कहा गया है कि यदि संस्कृत भाषा शिक्षका छात्राणां त्रुटीन् अधिगमस्य स्वाभाविक भागवेन स्वीकरोति, मतलब कि यदि संस्कृत भाषा का शिक्षक छात्रों की त्रुटियों को अधिगम से मतलब कि ग्रहण करते समय स्वाभाविक भागवेन स्वीकृत मतलब स्वाभाविक रूप से वह ग्रहण करता है, तथा समयानुकूलम और समय के अनुसार रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रददाति, मतलब कि समय के अनुसार जो है वह रचनात्मक प्रतिपुष्टि को प्रदान करता है। तस्य तेषा शिक्षण दृष्टि मुख्यतया किम सूच्यति, मतलब कि ऐसी शिक्षण दृष्टि किस प्रकार की का सूचना देती है। तो इसमें चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका, दंड प्रधान शिक्षणम, बाल केंद्रित भाषा शिक्षणम, केवल परीक्षामुखी, अभी ऊपर बताया था केवल वाले देखकर काट दीजिए, स्मरण प्रधान शिक्षणम, मतलब कि केवल स्मरण, दंड प्रधान भी नहीं होगा क्योंकि बच्चों को दंड दे करके हम नहीं पढ़ा सकते हैं, तो मतलब दंड प्रधान की बात ही इसमें नहीं की गई। इसमें क्या कहा क्या गया है कि छात्रों की त्रुटियों को जो है उस समय नहीं सुधार करता है, उसके बाद में देख करके वह सुधार करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाल केंद्रित भाषा शिक्षा, मतलब कि शिक्षक केंद्रित नहीं होगा या विद्यार्थियों केंद्रित होगा, मतलब कि बाल केंद्रित भाषा शिक्षण के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, संस्कृत भाषा कक्षाया शिक्षका श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां समन्वित विकासाय संवादान भाषा क्रीड़ा भूमिकाभिनय समूह कार्य च प्रयोजयति, अस्य शिक्षण पद्धति मुख्य आधार कः। तो इसमें कहा गया है कि संस्कृत भाषा की कक्षा में शिक्षक श्रवण मतलब कि सुनना, भाषण मतलब बोलना, पठन मतलब पढ़ना और लेखन कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो है समेकित विकासाय संवाद, सभी को मिलाकर के संवाद करता है। भाषा क्रीड़ाया मतलब कि खेल कूद की भाषा, भूमिका अभिनय मतलब कि नाटक का अभिनय करके, समूह कार्य ग्रुप में और समूह की टोली में बांट करके, चा प्रयोजयति मतलब कि उसी प्रकार का प्रयोजन करता है। अस्य शिक्षण पद्धति, ऐसी शिक्षण पद्धति का मुख्य आधार कह मतलब कि मुख्य आधार जो होता क्या होगा। तो रटन आधारित शिक्षण, केवल व्याकरण अभ्यास, कौशल आधारित शिक्षण, केवल अनुवाद से। तो केवल वाले देख करके काट दीजिए, बचता है 2 आप लोगों के पास, 2 में हो जाएगा रटन मतलब कि रटन आधारित शिक्षण। अब रटन आधारित शिक्षण को हम बच्चों को किसी चीज़ को रटा करके हम नहीं याद करा सकते हैं। अभी जैसे हमने आप लोगों को रटा दिया, अब जैसे बालक का स्वरूप है, बालक बल को बलका, बलकम बल को बलका, ये हमने रटा, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह भूल जाता है। वही अगर हम इसे गा करके याद करेंगे तो वह याद रहेगा। इसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि रटन आधारित, तो रटन आधारित नहीं होगा, केवल नहीं होगा, ना ही केवल अनुवाद होगा, बल्कि राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि कौशल आधारित भाषा शिक्षण, मतलब कि कौशल के आधार पर भाषा का शिक्षण
इसमें कराया गया है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं और हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। एक छात्र संस्कृत भाषाया स्वविचारान् कुरुत संकोचं करोति तस्य भाषिक आत्मविश्वास वृद्धये शिक्षकस्य सर्वोत्तम उपायः कः। अब इसका क्वेश्चन इतना बड़ा है कि हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ऑप्शन के लिए। चलिए हम इसे छोटा कर देते हैं। अब तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक मतलब कि एक छात्र संस्कृत भाषा या मतलब कि एक बच्चा है वह संस्कृत भाषा में स्वविचारान अपने विचार को व्यक्त करने में संकोच करता है। तस्य भाषिक आत्मविश्वास वर्धे मतलब कि उसके आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए एक शिक्षक का सर्वोत्तम उपाय क्या होगा। तो उसका उपाय जो होगा चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सार्वजनिक रूपेण तस्य दोषाणाम प्रदेश मतलब कि सार्वजनिक रूप से उस बच्चे का हम दोष की चर्चा करेंगे, सभी को बता देंगे कि ये बच्चा जो है इसने गलती किया है। तो उस बच्चे के अंदर जो है एक डर भय उत्पन्न हो जाएगा और वह बच्चा दोबारा क्वेश्चन पूछना और बातचीत करना जो है नहीं कर पाएगा। तो उस बच्चे के अंदर जो है डर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल गलत हो गया। केवल लिखित अभ्यास केवल वाले वैसे भी गलत होते हैं। बचता है दो तह कक्षाया वही स्थापित मतलब कि उसे हम कक्षा के बाहर जो है खड़ा कर देंगे। तो यह हम नहीं कर सकते क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा दी जाती है और अगर बालक जो है त्रुटि करता है तो हम उसके त्रुटि का सुधार करते हैं। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत हम उसमें जो है सुधार करके उस बच्चे को समझाने का और उसे बताने का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा बच्चे को बाहर स्थापित भी नहीं कर सकते मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचता है डी वाला यानी कि प्रोत्साहनम दत्वा सरल संवादेषु सहभागित्व प्रेरित मतलब कि चौथा वाला ऑप्शन ही आप लोगों का राइट हो जाएगा। मतलब कि हम उस बच्चे को संस्कृत भाषा में बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, सरल शब्दों का उपयोग करके उस बच्चे को संस्कृत भाषा में बोलने के लिए हम उसे प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो यही आप लोगों का राइट उद्देश्य हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही पूछा गया था कि आत्मविश्वास की वृद्धि बच्चे के अंदर हम किस प्रकार से कराते हैं। तो यही मतलब कि हम उसका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम उसको उनसे आवाज़ करेंगे देखिए आप लोग नहीं पढ़ पा रही है, बच्चा पढ़ ले रहा है। तो हम इस प्रकार से हम उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन उत्पन्न करेंगे जिससे कि वह प्रोत्साहन उसके अंदर आएगा और वह स्वयं ही वह कार्य करके सीख जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा और बोलने का अभ्यास करते करते उसे वह संस्कृत भाषा बोलना आ जाएगा। तो यही इसमें कहा गया है कि प्रोत्साहन दत्वा संवाद सरल संवादेन सहभागित्व मतलब कि राइट आंसर जो हो जाएगा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छठे नंबर का क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार संस्कृत भाषा शिक्षक से मतलब कि एनसीएफ जो है 2005 के अनुसार संस्कृत भाषा का शिक्षण जो होता है, एक मिनट थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षक से सफलता तथा मतलब कि 2005 के अनुसार जो होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार संस्कृत को शिक्षण में सफलता तदा एव संभवती यदा छात्रा भाषा केवलम पाठ्यपुस्तके न पठन्ति। मतलब कि इसमें कहा गया है कि 2005 मतलब कि एनसीएफ 2005 में संस्कृत भाषा की सफलता के लिए केवल भाषा प्रयोग अर्थात पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं करना चाहिए, ना ही न पठती केवल पाठ्य पुस्तकों को नहीं पढ़ना, अपितु तस्य व्यवहारिक प्रयोग मतलब कि व्यवहार के माध्यम से उसको प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से बोलचाल के माध्यम से जैसे हैं हम और आप हिंदी भाषा को बोलते हैं उसी प्रकार से उसे संस्कृत भाषा में बोलचाल के माध्यम से व्यवहारिक भाषा सामाजिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। तेसा विचार मुख्यतः किस सिद्धांत समर्थन ऐसा विचार किस सिद्धांत का समर्थन करता है, यही इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से केवल व्याकरण अनुवाद केवल वाले वैसे भी गलत होते हैं। स्मरण प्रधान पद्धति मतलब कि रटन विधि अनुकरण विधि रटन विधि तो ये बेटा निगेटिव होता है।
और केवल वाले वैसे भी नेगेटिव होते हैं, मतलब कि राइट आंसर जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। मतलब कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से, संप्रेषण का मतलब ही होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था तुरंत, कि संप्रेषण का मतलब ही कम्युनिकेशन होता है जो बातचीत के माध्यम से किया जाता है। इसमें भी यही कहा गया है कि व्यवहारिक प्रयोग, व्यवहार का मतलब क्या होता है, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, यही इसमें कहा गया। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षक से इसका राइट आंसर होगा, मतलब उस छठे का पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यदि शिक्षिका संस्कृत भाषा शिक्षणे, यदि शिक्षक संस्कृत भाषा को पढ़ाते समय छात्राणाम, छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता विचारम कृत्वा, मतलब कि व्यक्ति की भिन्नताओं का विचार करते हुए विधि स्तरस्य अभ्यासम कार्याणाम नियोजयति, विधि का स्मरण कराते हुए कार्यों को नियोजित करता है। तहि सा मुख्यतया कस्य सिद्धांतम पालनम करोति, वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। समान शिक्षण सिद्धांत से, व्यक्तिगत भिन्नता से, दंड सिद्धांत से, प्रतियोगी। अब छात्र मतलब कि शिक्षक जो है संस्कृत भाषा का उपयोग जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर कर रहा है, तो इसमें प्रतियोगिता नहीं कर रहा है, ना ही दंड का कर रहा है, ना ही समान शिक्षण सिद्धांत का कर रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत से, जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नता नाम, तो इसमें भी राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि सभी छात्र एक तरीके से तो होते नहीं, अलग अलग हमारे क्लास में सारे बच्चे जो होते एक ही तरीके के नहीं आते, बल्कि विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं। तो इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर इसका प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि यही सिद्धांत इसमें लागू होगा। तो 7वें का आंसर जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला जो करेक्ट हो जाएगा। इसमें चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 8वें नंबर का, संस्कृत भाषा मूल्यांकने यदि शिक्षिका केवलम वार्षिक परीक्षाया, मतलब कि संस्कृत भाषा का मूल्यांकन करते समय यदि शिक्षक, मतलब कि कोई शिक्षक केवल वार्षिक परीक्षा का परिणाम को स्वीकार नहीं करता है, अपितु दैनिक कार्य, मौखिक प्रदर्शन, परियोजन कार्य, संवाद और मूल्यांकन करता है, इस प्रकार से वह मूल्यांकन करता है। मतलब कि केवल परीक्षाओं को लेकर के ही मूल्यांकन नहीं करता है, मतलब कि आपके रोज का कार्य और वार्षिक परीक्षा के तौर पर नहीं करेगा, मतलब रोज के कार्य, मौखिक प्रदर्शन, प्रयोजन के आधार पर, संवाद के आधार पर मूल्यांकन करता है। तही ऐसा प्रक्रिया किम उच्यते, यह किस प्रक्रिया के अंतर्गत है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है हमारा। समापन मूल्यांकनम, समापन मूल्यांकन नहीं होगा इसमें, निदानात्मक मूल्यांकन, सतत समग्र मूल्यांकन, या फिर केवल लिखित मूल्यांकन। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मतलब कि समापन मूल्यांकन, मतलब कि मूल्यांकन को ही समाप्त कर देगा, ऐसा तो किसमें कहा नहीं गया है। निदान भी नहीं कर रहा है, केवल वाले वैसे भी गलत होते, मतलब सतत समग्र मूल्यांकन। अब सतत समग्र मूल्यांकन का अर्थ ये भी यही होता है कि जो हम रोज करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में ही कहा गया था कि दैनिक कार्य, मौखिक प्रदर्शन, जो हम रोज करते हैं, रोज की दिनचर्या वाले कार्यों में ही सतत मूल्यांकन करना संभव होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा कक्षायाः शिक्षकः छात्रान् स्वानुभावान् संस्कृत भाषाया वर्णयितुं प्रेरयति। मतलब कि संस्कृत भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो है छात्रों को स्वानुभावी, मतलब कि अपने अनुभव के आधार पर संस्कृत भाषा में वर्णयुत प्रेरित, उसे बोलने के लिए प्रेरित करता है। एतादृशेन शिक्षणेन, ऐसा शिक्षण मुख्यतया कस्य भाषिक कौशल विकासाय भवति। ऐसा शिक्षण जो होता है भाषिक कौशल, मतलब कि बोल चाल वाली कौशल का विकास करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषिक कौशल मतलब बोलना किस में होगा, भाषण कौशल में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब श्रवण कौशल सुनना हो जाएगा, वाचन बोलना हो जाएगा, लेखन हो जाएगा, लेकिन भाषण कौशल, क्योंकि इसमें भी भाषिक कौशल था। हाँ, वाचन कौशल भी हो सकता है, लेकिन इसमें भाषिक कौशल दिया हुआ है। तो आयोग ने आप लोगों का राइट आंसर सी वाला माना है, ना कि बी वाला। तो बी वाला ये ऑप्शन नहीं माना गया है आयोग की तरफ से। आयोग की तरफ से केवल भाषण कौशल से माना गया है। तो इसका राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 10वें नंबर का। उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पर्याप्त रूप से ऑप्शन दिखाई दे। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर कहता है कि संस्कृत भाषा शिक्षण, मतलब कि संस्कृत भाषा के शिक्षण में संस्कृत भाषा के शिक्षण में शिक्षकस्य प्रमुख उद्देश्य केवल पाठ समापन न भवति, मतलब कि संस्कृत भाषा के शिक्षण में शिक्षक का मुख्य उद्देश्य जो होता है केवल पाठ को खत्म करना नहीं होता है, अपितु बल्कि छात्राणाम भाषाया, छात्रों की भाषा का यथार्थ प्रयोग क्षमता, छात्रों की भाषा का प्रयोग को क्षमता को विकास करना। ऐसा धारण मुख्यतः कस्य शिक्षण दृष्टिकोण पर जाएगा, उसके छात्रों को जो है प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ावा देना, यह किस शिक्षण दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, यही इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है आप लोगों का बाल केंद्रित दृष्टिकोण से हो जाएगा, परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण, या फिर व्याख्यान केंद्रित दृष्टिकोण, या फिर स्मरण केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। अब इसमें ना तो परीक्षा केंद्रित आएगा, ना ही व्याख्यान केंद्रित आएगा, ना ही स्मरण केंद्रित आएगा। तो इसका राइट आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला 10 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारी भी संख्या बढ़ाइए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इतना सारे क्वेश्चन ढूंढ के लेकर के आते हैं, तो आप लोग जो है फटाफट से चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो उसका ऑप्शन पढ़ते हैं, को पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षका नवीन पाठस्य अध्यापनात् पूर्व छात्राणां पूर्व ज्ञानस्य परीक्षणं करोति, मतलब कि संस्कृत भाषा का शिक्षक जो है नवीन पाठ, मतलब कि नए पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। ततः तेषा अनुभवे सह नवीन विषय संबद्धति, और ऐसे के उसके अनुभवों को नवीन विषय के साथ जोड़ता है। अन्ते छात्रान् स्वयमेव निष्कर्ष प्राप्तुं प्रेरयति, अंत में छात्रों को निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तेषा शिक्षण प्रक्रिया, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया मुख्यतः कस्य सिद्धान्तस्य समर्थनं करोति, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया किस सिद्धांत का समर्थन करती है। तो ऑप्शन इसमें कहा गया है कि रचनावाद से रचनावाद का समर्थन करती है, या फिर दंड प्रधान शिक्षण से दंड प्रधान शिक्षण का समर्थन करती है, केवल व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करती है, या फिर स्मरण प्रधान शिक्षण से याद करने का शिक्षण करती है। अब इसमें यह कहा गया है कि संस्कृत भाषा मतलब कि नवीन पाठ, नए पाठ का अध्यापन कराएगा और पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेगा कि छात्रों को पहले से क्या पता है इस पाठ के बारे में, इस चर्चा के बारे में विद्यार्थियों को कुछ पता है कि नहीं है। तो इसमें संबंध को जोड़ता है, तब उसे आगे पढ़ाता है, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए भी प्रेरित करता है। तो यही इसमें कहा गया है। तो इसका ऑप्शन जो पढ़ते हैं तो रचनावादस्य ये नहीं होगा कि होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दंड प्रधान शिक्षण से ये होगा, केवल वाले नहीं होंगे, ना ही स्मरण, यानी कि रटाना और केवल ये दोनों ही नहीं होते। अब बचता है दंड प्रधान या फिर रचनावाद। तो दंड प्रधान भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चे को हम दंड नहीं दे सकते हैं। इसमें आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा रचनावाद, यानी कि पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा एक संस्कृत शिक्षकस्य, मतलब कि एक संस्कृत शिक्षकस्य कक्षाया विविध क्षमता युक्तान, एक संस्कृत शिक्षक जो है कक्षाओं में विविध क्षमताओं के युक्त से छात्रान दृष्टवा, छात्रों को देखता है, भिन्न भिन्न स्तर से अभ्यास कार्याणि, मतलब भिन्न भिन्न तरीके से स्तर का कार्य कराता है, संवाद कराता है, भाषिक प्रक्रिया कराता है, चा नियोजितान कराता है, और येन प्रत्येकः, वह प्रत्येक छात्रों से स्वशक्त्यानुसारेण
अधिगन्तुं शक्नोति। ऐसा पद्धति मुख्यतः किम अधिष्ठिता अस्ति, ऐसी किस पद्धति के अंतर्गत आता है जिसमें विद्यार्थी भिन्न भिन्न तरीके से अभ्यास करते हैं। तो यह समान शिक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आएगा और प्रतियोगिता और केवल परीक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब 12 का बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत भाषा कक्षा या संस्कृत भाषा की कक्षा में शिक्षक छात्रेभ्यः कथा शृण्वति। शिक्षक जो है छात्रों को एक कथा सुनाता है। तदंतर प्रश्न पूछति, इसके बाद जो है कथा सुनाने के बाद वह प्रश्नों को पूछता है। पुनः कथा सारम वक्तुम प्रेरयते, और अपने भाषा में कथा को कहने के लिए वह प्रेरित करता है। अस्य शिक्षण प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो केवल लेखन कौशल, अब इसमें लिखने की बात तो कही नहीं गई है, इसमें प्रश्न पूछता है, मौखिक तरीके से बच्चा जवाब देता है और इसमें जो है अपने भाषा में उस कहानी को कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसमें लेखन का कार्य ही नहीं हो रहा, मतलब ये गलत है। व्याकरण भी नहीं होगा, ये भी नहीं, मतलब श्रवण बोध से वाचन कौशल विकास का कार्य कर रहा है, मतलब कि सुनने का और बोलने के का बोध करा रहा है। अब प्रश्न पूछेगा तो उसमें श्रवण कार्य हो जाएगा और कथा को जो है कहेगा बच्चा, मतलब कि लघु कथा को अपने शब्दों में व्यक्त करेगा, तो वह वाचन कौशल के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि श्रवण बोध से और वाचन कौशल विकास से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें जो होते हैं क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि एक बार स्क्रीन पर आ ही नहीं पाते हैं, तो स्क्रीन को हमें छोटा करना पड़ता है। तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यदि संस्कृत शिक्षकः छात्राणां भाषिक त्रुटि इन तेषाम् अधिगमस्य अवसरेत स्वीकरोति तथा प्रत्येकः त्रुटि रचनात्मकरीत्या संशोधयति तर्हि तस्य शिक्षण दृष्टिकोणः कः भविष्यति। यदि संस्कृत शिक्षक छात्राणां, यदि मतलब कि संस्कृत शिक्षक जो है छात्रों की भाषिक त्रुटियों का अवसर देता है, उसे स्वीकार करता है, तो इसमें बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, रचनात्मकता का विकास होगा, संशोधन करने का विकास होगा। तो यह शिक्षण की दृष्टि से किस के अंतर्गत आएगा, दंड प्रधान में, भय प्रधान में, परीक्षा केंद्रित में या फिर अधिगम केंद्रित में। तो यह जो होता है अधिगम केंद्रित के अंतर्गत आता है, मतलब कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, टीचर को इस बारे में मालूम पड़ता है और वह उसे सुधारने का प्रयास करता है और बच्चों को बताता है उस बारे में कि तुम्हारी गलती कहाँ पर हुई थी। और शिक्षक को इस बारे में जैसे कि पोर्टफोलियो होता है कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उसको अभी तक इस चीज़ का ज्ञान है, ये एक चार्ट के रूप में तैयार किया जाता है हर विद्यालय में पोर्टफोलियो के अंतर्गत विद्यार्थियों का। तो उसमें जो होता है अधिगम केंद्रित ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का डी वाला आंसर जो होता करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि इसमें रचनात्मक संशोधन का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है बच्चों के। तो जानेगा तभी तो रचनात्मकता का करेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो NCF 2005, मतलब कि NCF से क्वेश्चन पूछा गया है 15वां नंबर। NCF 2005 के अनुसार संस्कृत भाषा शिक्षणे शिक्षकस्य भूमिका मुख्यतया कः भवति। मतलब कि NCF 2005 के अनुसार संस्कृत भाषा शिक्षण का मुख्य भूमिका क्या होता है। एक शिक्षक की मुख्य भूमिका पूछी गई है। तो केवल ज्ञानदाता, बल्कि अधिगम से सुगम करता, या फिर केवल परीक्षक, या फिर अनुशासनाधिकारी। केवल वाले वैसे भी गलत होते, तो ये आप लोगों का गलत हो गया। अनुशासनाधिकारी मतलब हम किसी भी बच्चे को अनुशासन के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, तो अनुशासनाधिकारी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक जो होता है वह सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि वह विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाने के लिए भी होता है। मतलब कि हम एक शिक्षक को जो है सुविधादाता के अंतर्गत देखते हैं। समावेशी शिक्षा और NCF 2005 के अंतर्गत टीचर को सुविधादाता मार्गदर्शक के रूप में देखा गया है, और यही इसका राइट आंसर होगा कि अधिगम से सुगम करता के रूप में इसकी मुख्य एक शिक्षक की मुख्य विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है
कि संस्कृत भाषा शिक्षणे यदि शिक्षकः छात्रान् युगकार्येषु समूहकार्ये, मतलब कि इसमें कहा गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में संस्कृत भाषा को पढ़ाते समय यदि शिक्षक छात्रों को समूह में कार्य, युग्म कार्य मतलब समूह में कार्य देता है, समूह में अभिनय, भूमिका अभिनय, भाषा क्रीडेषु च निरंतरे मतलब कि नाटक कराता है और खेलकूद के माध्यम से निरंतर सिखाता है, तही मुख्यतः कस्य विकास। तो इसमें जो हो जाएगा, ये शायद ऊपर क्वेश्चन एक बार हो चुका है, शायद फिर से ये रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संप्रेषण कौशल क्षमता, यानी कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं होता, इसका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षणे सतत समग्र मूल्यांकनस्य यानी कि CCE का प्रमुख लाभ क्या हो जाएगा। तो केवल वाले जितने भी ऑप्शन हैं आप लोग पहले से देखते ही काट दीजिए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी 17 नंबर का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन में कहा गया है कि छात्राणाम निरंतर प्रगति ज्ञानम तथा सुधारात्मक शिक्षण, मतलब कि छात्रों की निरंतर प्रगति और सुधार के रूप में शिक्षण इसका प्रमुख लाभ होता है। तो सतत समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य ही यही होता है कि उसकी निरंतर प्रगति, विद्यार्थियों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा उसमें हम सुधार कर सकें, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत यह आता है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 17 का बी वाला। अब 18 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को शेयर भी करते रहिए ताकि आपके मित्रों के पास भी यह जो है हमारी क्लास जाए और वो लोग भी सब्सक्राइब करें। तो इससे एक दूसरे का भला भी होता रहेगा और आप लोगों को का भी काम होता रहेगा। चलिए हम 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यदि संस्कृत भाषा का शिक्षक पाठ समाप्ति अनंतरम छात्रान स्वजीवन संबंधी, मतलब कि संस्कृत भाषा का शिक्षक जो है पाठ के समाप्ति में छात्रों से उनके जीवन से संबंधित उदाहरण देकर के संस्कृत भाषाया वक्तुम प्रेरित, संस्कृत भाषा को बोलने के लिए वह प्रेरित करता है। तस्य भाषा प्रक्रिया मुख्यतया किमर्थ क्रियते, ऐसी मुख्य क्रिया किसके अंतर्गत आती है, मतलब रटन शक्ति वर्धते। हम रटन और अनुकरण में जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सीटेट के अंतर्गत हम नहीं रखते, मतलब रटन वाली प्रक्रिया पहले ही गलत मानी जाती है, केवल वैसे भी गलत होगा। तो राइट आंसर जो होगा बी वाला, यानी कि भाषाया व्यवहारिक प्रयोग क्षमताया विकासा। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ कहा गया है कि भाषा को अपने हिसाब से व्यक्त करना, जिस प्रकार से हम और आप बोलते हैं तो अपने हिसाब से बोल करके उस भाषा को जो है पढ़ना, व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, व्यवहारिक प्रयोग क्षमता विकास कहलाता है। तो इसमें भी छात्रों से यही तो पूछा गया था कि अनंतर छात्रान स्वजीवन संबद्धानि उदाहरण संस्कृत भाषा है, मतलब कि छात्र जो हैं अपने जीवन में स्वजीवन मतलब अपने जीवन के उदाहरणों को संस्कृत भाषा में बोल करके बताएं। तो यही इसमें कहा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भाषाया व्यवहारिक प्रयोग क्षमता विकास है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है भाषा शिक्षणे प्रेरणायाम महत्तम सर्वोपरि मन्यते यत् प्रेरिता छात्रा कठिनतमा नापि भाषिक कार्याणि उत्साहेन संपादति अस्य कथनस्य आधारः कः। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि संस्कृत भाषा को प्रेरित करने के लिए महत्व सर्वोपरि को मानते हैं तथा छात्रों में जो है कठिनता को भाषिक के रूप में मतलब कि कोई चैप्टर जो कठिन है हम उसे छात्र को प्रेरित करते हैं कि वह छात्र पढ़े, कठिन होने के बावजूद भी वह छात्र पढ़े। यह किसके आधार पर कहते हैं, प्रेरणा अधिगमस्तु गुणवत्ता वर्धयतु, या फिर प्रेरणा केवल परीक्षाया कृते आवश्यक, केवल आगे गलत हो गया, प्रेरणा अनुशासनाय एवं उपज्यते, मतलब कि प्रेरणा जो होती है अनुशासन उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। प्रेरणा अधिगमे किमपि महत्तम नास्ति आ गया, ये भी गलत हो गया। और इसमें अनुशासन शब्द जो है ये भी टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, मतलब कि यह भी गलत होता है। तो अनुशासन हो गया, केवल हो गया, नास्ति हो गए, सभी गलत हो गए। और इसमें जो बचता है प्रेरणा अधिगमस्य गुणवत्ता वर्धते, तो यही आप लोगों का राइट आंसर होगा, यानी कि 19 का पहला वाला ऑप्शन
बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 19 का? पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर यानी कि 20वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन कहता है संस्कृत भाषा शिक्षण से, संस्कृत भाषा के शिक्षण में मतलब संस्कृत भाषा के शिक्षण में अंतिम लक्ष्य किन मन्यते, अंतिम लक्ष्य को मानते हैं, क्या मानते हैं? यदि शिक्षका इच्छति, यदि शिक्षक की इच्छा से, यत छात्रा विद्यालयात बहि अपि संस्कृत भाषाया आत्मविश्वास पूर्वकम प्रयोगम कुर्वती। मतलब कि छात्र जो है अपने आत्मविश्वास के बल पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है, तो उसको क्या कहा जाए? अब केवल केवल वाले वैसे ही काट दिए, तीनों में ही केवल है, मतलब तीनों ही ऑप्शन गलत है। व्यवहार जीवने संस्कृत भाषा या प्रभावित, मतलब कि व्यवहार के जीवन में संस्कृत भाषा का प्रयोग। अभी अभी हमने ऊपर बताया था कि इनमें संप्रेषण कौशल क्षमता का विकास किया जा रहा है, मतलब कि कम्युनिकेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, सामाजिक कौशल के माध्यम से ही इसमें विकास कराया जा रहा है। यही संस्कृत भाषा का प्रभावी शिक्षण माना जाता है। मतलब संस्कृत भाषा का बच्चा जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग आत्मविश्वास के तौर पर कर रहा है, वह संस्कृत भाषा का प्रयोग एकदम धड़ल्ले से बोल रहा है, यही इसमें कहा गया है। तो वह जो है व्यवहार जीवन संस्कृत भाषा का प्रभावी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो 20 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जब तक हमें भी तो पता चले आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन हो गया है और 21वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणे, संस्कृत भाषा के शिक्षण में छात्राणाम श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल विकास विकासार्थ कहा शिक्षणोपाय सर्वाधिक उपयुक्त। मतलब कि इसमें ये कहा गया है सीधा सीधा कि संस्कृत भाषा के शिक्षण में छात्रों में श्रवण भाषण माने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विकास जो होता है शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग होता है। तो यह किसमें उपयोग होगा? अब केवल वाले वर्ड वैसे भी काट दीजिए, बचता है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भाषिक क्रिया किलापय संवादय भूमिका अभिनय चा समन्वित शिक्षण, मतलब कि भाषा की क्रियाकला, भाषा बोलचाल के माध्यम से, संवाद के माध्यम से और नाटक मंडली के माध्यम से ही हम भाषा के शिक्षण में जो है विविधता लेकर के आते हैं। मतलब कि कम्युनिकेशन के माध्यम से हम आत्मविश्वास के अंतर्गत बोल सकते हैं उस भाषा को, यही इसमें कहा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 22वां नंबर का क्वेश्चन है भाषा शिक्षणे शिक्षकस्य प्रमुखम दायित्वम किम। भाषा शिक्षण में शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या होता है? तो छात्रेषु भाषा प्रयोगा क्षमताया विकास, मतलब कि छात्रों की भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, या केवल पाठ्य पुस्तक, मतलब कि हम केवल छात्रों को पाठ्य पुस्तक पढ़ा देंगे यही हमारे शिक्षक का कार्य होगा, ऐसा नहीं होता है। केवल परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करेंगे यह भी नहीं होता है। केवल व्याकरण का ही अभ्यास कराएंगे तो यह भी नहीं होगा। मतलब केवल जहाँ भी होंगे ये वो पूरे ही गलत होंगे। तो अच्छा आप लोगों भी क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें अगर नास्ति आ गया तो उसमें नास्ति वाले में केवल वाले ही क्वेश्चन सही भी होंगे। तो ना वाला प्रयोग आप लोग बिल्कुल देख करके किया करिए, क्योंकि अगर अस्ति की जगह ही नास्ति आ गया तो उसमें केवल का ही प्रयोग होगा। लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छात्रेषु भाषा प्रयोग क्षमताया विकास, मतलब कि छात्रों के भाषा के प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना ही एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। तो राइट आंसर बी इसका 22वें का जो हो जाएगा ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वें नंबर के क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का ये। तो चलिए देखते हैं। यदि छात्रा संस्कृत संवाद कुर्त न शक्नुवन्ति, मतलब कि यदि छात्र जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है तही शिक्षक प्रथमम किम कुर्यात, तब शिक्षक का प्रथम कर्तव्य क्या होगा? दंड दधात, बच्चों को दंड दे देगा, या सरल संवादानाम अभ्यासम कार्येत, सरल संवाद में अभ्यास कराएंगे बच्चों को, या फिर न्यूनानाम सणंकणाम दधात, न्यूनतम भाषा का प्रयोग कराएंगे, या फिर केवल पाठम पाठे, केवल पाठ को पढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है ना तो हम बच्चे को दंड देंगे, ना ही कम भाषा का प्रयोग करेंगे, ना ही केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे, बल्कि
सरल संवादानम, सरल शब्दों में बच्चे को अभ्यास कराएंगे और उसे संस्कृत भाषा में बोलने के लिए हम उस बच्चे को प्रेरित करेंगे। यही इसमें कहा गया है कि संस्कृत संवाद, संस्कृत भाषा में बोलने के लिए वृत्तम न शक्नुते, मतलब कि संस्कृत भाषा में वह नहीं बोल पा रहा है तो हम शिक्षक के तौर पर क्या करेंगे, यही कहा गया है। तो हम उसे छोटे छोटे शब्दों में खंड करके उसको हम अभ्यास कराने की कोशिश करेंगे और वह बच्चा सीख जाएगा इसी प्रकार के माध्यम से। भले हम उसे उदाहरण देंगे, सिखाएंगे, तब वह बच्चा बोलने का प्रयास करने लगेगा और उसमें संस्कृत भाषा का जो है विकास हो जाएगा। तो ये था आज तक का हमारा मतलब कि 23 नंबर के क्वेश्चन का PDF जो हम आप लोगों के लिए बहुत चुन करके लेके आए हुए थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हुए हैं। अब हम इसके आगे जितनी भी वीडियो लेकर के आएंगे वो आप लोगों के टफ़ क्वेश्चन के होंगे, जैसे कि कथन कारण वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास का आप वेट कीजिए और बेल आइकन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।